गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम लोग चैप्टर 5 वचन पढ़ेंगे। वचन शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या, शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का एक या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या एक या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। बच्चों, इस चित्र को देखने से हमें यह पता चलता है कि कौन सी वस्तुएं एक हैं और कौन सी वस्तुएं अनेक, अर्थात संज्ञा शब्दों की संख्या बताने वाले शब्द वचन कहलाते हैं। संज्ञा शब्दों की संख्या बताने वाले शब्द वचन कहलाते हैं। जैसे एक, मोर, नाव, लड़की, अनेक, लड़के, छाते, मेढक। ठीक। शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या अर्थात एक या एक से अधिक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या अर्थात एक या एक से अधिक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन के भेद। वचन के दो भेद हैं। पहला है एक वचन, दूसरा है बहुवचन। एक वचन और दूसरा बहुवचन। एक वचन संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में एक होने का पता चलता है। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या में एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे तोता, घोड़ा, तितली आदि। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे तोता, घोड़ा, तितली आदि। ये क्या है? एक वचन के शब्द। बहुवचन संज्ञा के जिस रूप से उसकी एक से अधिक संख्या होने का पता चलता है। संज्ञा के जिस रूप से उसकी एक से अधिक संख्या होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। उदाहरण तोते, घोड़े, तितलियां आदि। संज्ञा के जिस रूप से उसकी एक से अधिक संख्या होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। उदाहरण तोते, घोड़े, तितलियां आदि। कई बार एक वचन शब्द होने पर भी आदर देने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण अध्यापिका जी पढ़ा रही हैं। महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। कुछ शब्दों का प्रयोग सदा बहुवचन में किया जाता है। उदाहरण दर्शन, आंसू, प्राण। कुछ शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। जैसे दर्शन, आंसू, प्राण। आप कभी दर्शन दीजिए, मैंने हस्ताक्षर कर दिए। भाववाचक संज्ञा तथा द्रव्य पदार्थों का प्रयोग सदा एक वचन में किया जाता है। भाववाचक संज्ञा तथा द्रव्य पदार्थों का प्रयोग सदा एक वचन में किया जाता है। उदाहरण पेट्रोल, तेल, पानी, चश्मा, स्वतंत्रता, स्वास्थ्य आदि। कुछ संबंध बताने वाले शब्दों का रूप दोनों वचनों में समान रहता है। उदाहरण मामा, मामी आदि। संज्ञा के अतिरिक्त सर्वनाम शब्द के भी वचन बदलते हैं। तू सर्वनाम का प्रयोग एक वचन में होता है।
तू सर्वनाम का प्रयोग एक वचन में होता है, जबकि तुम का प्रयोग दोनों वचनों में किया जाता है। उदाहरण, तू कहाँ जा रहा है, तुम कहाँ जा रहे हो। ठीक। कुछ शब्दों का रूप नहीं बदलता, कुछ शब्दों का रूप नहीं बदलता। उदाहरण, फूल, सेब, पेड़, राजा, साधु, बंदर आदि। परंतु इनके साथ ने पर इनके साथ ने पर में आदि लगने पर इसका रूप बदल जाता है। परंतु इनके साथ ने पर में आदि लगने पर इनका रूप बदल जाता है। उदाहरण, बंदर केला खा रहा है, बंदर केले खा रहे हैं। इन दोनों वाक्यों में बंदर शब्द समान है। बंदर ने केले खाए, इस वाक्य में ने लगने पर बंदर शब्द का बंदरों ने केले खाए, इस वाक्य में ने लगने पर बंदर शब्द का रूप बदल गया है। नीचे कुछ एक वचन तथा बहुवचन शब्द दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए तथा समझिए। एक वचन, बहुवचन। सड़क, एक वचन सड़क है, बहुवचन सड़कें। रात, रातें। पंखा, पंखे। ताला, ताले। बात, बातें। वाहन, वाहन, बहनें। चश्मा, चश्मे। दरवाजा, दरवाजे। इसी तरह अध्यापिका, अध्यापिकाएं। घड़ी, घड़ियां। नारी, नारियां। कविता, कविताएं। मक्खी, मक्खियां। कन्या, कन्याएं। तिथि, तिथियां। ठीक, इसी तरह शब्द हैं, इन शब्दों को पढ़ जाइए। ठीक।